प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि शैतान पावरलेस है, शक्तिहीन है और निकम्मा है, यूजलेस है और वो बंधा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है। पहले शमूएल उसके 5 अध्याय में एक बार फिलिस्तीनी लोग परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था उसे लूट कर ले गए और अपने यहां उन्होंने एक दागोन के मंदिर में उन्होंने उसे रख दिया। जब उन्होंने उस वाचा के संदूक को दागोन के भवन में उसके मंदिर में रखा तो उन्होंने क्या देखा, जब वे लोग सुबह दूसरे दिन सुबह वहां आए तो वो जो दागोन की जो मूर्ति थी, जो उनका दागोन जो उनका देवता था, वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने गिरा हुआ। फिर वो लोग गए, उन्होंने उस मूर्ति को फिर से खड़ा किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब वो आए तो क्या देखते हैं कि फिर से वो दागोन की जो बड़ी मूर्ति थी वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सम्मुख गिरी हुई है, उसका धड़ अलग है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो गई। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर दुष्ट टिक नहीं सकता, वहां पर दुष्ट रह नहीं सकता। और वो वहां परमेश्वर के सम्मुख औंधे मुंह गिर पड़ा, शक्तिहीन हो गया, निकम्मा हो गया, यूजलेस हो गया, पावरलेस हो गया। वो कुछ नहीं कर पाया, वो टूट फूट के बिखर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिसने सृष्टि का निर्माण किया उसकी उपस्थिति वहां पर मौजूद हो गई। पहले किसका घर था? वो दागोन का घर था। पहले उसमें दागोन निवास करता था, दागोन का कंट्रोल था, दागोन की समर्थ वहां पर थी। लेकिन जब परमेश्वर का वाचा का संदूक वहां पहुंचा तो दागोन समाप्त हो गया, वो वहीं खत्म हो गया, उसकी पावर समाप्त हो गई, क्योंकि अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां पर मौजूद हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं दुष्ट शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है, उनके परिवार में काम कर रहा है। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो शैतान नष्ट हो गया है, पावरलेस हो गया है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं रही, वो शक्तिहीन हो गया है, वो निकम्मा हो गया है, उसके पास अब कोई काम भी नहीं रहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट सकता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह ने एक अंधे और गूंगे व्यक्ति को चंगा किया। जब वो व्यक्ति चंगा हो गया, वो बोलने लगा, वो देखने लगा, सब लोग आश्चर्यचकित होने लगे। तो जो वहां फरीसी लोग थे वो कहने लगे कि यीशु तो दुष्ट आत्माओं के सरदार के द्वारा इन दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लोगों को चंगा करता है, क्योंकि यीशु उस दुष्ट आत्मा का जो सरदार है उससे मिला हुआ है, उसके द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा यीशु इन दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तब यीशु मसीह वहां पर एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों को और इस वचन को कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बलवंत, किसी बलवान के घर में कोई घुस जाए और घुसकर उसका सामान लूट ले जाए? क्या यह संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि अंदर कौन है? बलवान है, सामर्थ्य बैठा हुआ है। कोई भी उसके घर में आकर लूट नहीं सकता, सामान को लूट नहीं सकता, जब तक कि वो उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले, जब तक कि वो उस बलवान व्यक्ति को हरा न ले, तब तक वो उसके घर का सामान नहीं लूट सकता। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि साधारण से शब्दों में यदि मैं कहूं कि मैंने पहले उस दुष्ट शैतान को बांध लिया है, उसकी शक्ति को छीन लिया है, उस पर मैं विजयी हो गया हूं,
तब मैं उसके घर का जो सामान है उसे लेकर जा रहा हूं, तब मैं इन दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं, तब मैं इन बीमारियों को चंगा कर रहा हूं, इन बीमारियों को भगा रहा हूं, और उस दुष्ट शैतान के चंगुल में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें छुटकारा दे रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने उनके सरदार को बांध लिया है, उसे हरा दिया है, उसे नष्ट कर दिया है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट शैतान को हरा दिया, वहीं वो सामर्थ्यहीन हो गया, वहीं वो शक्तिहीन हो गया, वहीं वो बांध दिया गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उसे बांध दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो बंधा हुआ है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्यहीन है। बस आपको इस बात पर विश्वास करना है, आपको इस बात पर विश्वास करना है। वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, आप उसके लोग हैं, आप उसके चुने हुए हैं। आपके घर से, आपके जीवन से दुष्ट भाग चुका है। अब परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर है, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर का राज्य आप में है, इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय 1 और 2 पद में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना जब दर्शन देखता है तो क्या देखता है कि एक स्वर्गदूत उतर रहा है, जिसके हाथों में अधोलोक की कुंजियां हैं, जिसके हाथों में एक बड़ी जंजीर है, और वो उस दुष्ट शैतान को, उस पुराने अजगर को बांध लेता है और उस अथाह कुंड में डाल देता है और वहां उसे बंद कर देता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, वो दुष्ट के पास अब सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया है, परमेश्वर ने उसे शक्तिहीन कर दिया है, उससे उस अधिकार को छीन लिया है, उस सामर्थ्य को अब छीन लिया है। अब आपके जीवन में वो कार्य नहीं कर सकता। आपके जीवन में परमेश्वर का कंट्रोल है, आपके घर में अब परमेश्वर निवास करते हैं, आपके हृदय में अब परमेश्वर निवास करते हैं, और जहां परमेश्वर है उसके सामने दागोन आंधी मुंह गिर पड़ा। आपके अंदर परमेश्वर है, शैतान आपको छू भी नहीं सकता, वो आपके सामने गिरा हुआ है, वो आपके पैरों में झुका हुआ है। बाइबल कहते हैं शीघ्र मैं उसको तेरे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। वो आपके सामने गिरा हुआ है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप एक्साइटेड हैं, आप आनंदित हैं प्रभु की संगति को ज्वाइन करने के लिए, इस संगति में उत्साहित होने के लिए, वचनों को सीखने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने सामर्थ पाई है और आप जानते हैं कि आप उस दुष्ट से बलवंत हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, आप महान हैं, पवित्र हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हम आपका आदर करते क्योंकि इस आदर के योग्य मेरे अब्बा आप हैं। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। हम सब आपके लिए बेशकीमती हैं। धन्यवाद पिता, तूने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज दिया है, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, हमारी आइडेंटिटी को प्रभु आपने बहुत ही अच्छा बनाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बेस्ट आपने हमारे जीवनों में दिया है, हम सबको हमारे पापों की क्षमा दी, हमें गुनाह से मुक्त किया। आज हमें अपना बेटा बेटी बनाकर एक धर्मी व्यक्ति तूने अपने लहू से धोकर हमें बनाया प्रभु, और तूने अपने बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। थैंक यू फादर, आपके उस बलिदान के लिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस सुबह के समय प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो जो कुछ भी प्रभु अपनी परेशानी, निराशाएं और भी प्रॉब्लम्स लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं, यीशु के नाम से उन बातों को हम कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से हम उन बातों को दूर करते हैं। इसी वक्त उस अधिकार को इस्तेमाल करते जो अधिकार प्रभु तूने दिया है, और कहते हैं निराशाएं, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की गलत बातें, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद अधिकारों के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे हाथों में दिए हैं। धन्यवाद उस सामर्थ के लिए प्रभु जो सामर्थ तूने हमें दी है। इस सुबह में प्रभु हम चाहते हैं हर एक जन को अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे पवित्र आत्मा के सहायता और मदद को आज के दिन के लिए मांगते हैं। होली स्पिरिट, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के सहायक हैं और हर दिन में आप हमें परफेक्टनेस की ओर लेकर जा रहे हैं। तो धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोग परफेक्ट बन रहे हैं परमेश्वर, वो अंश अंश करके बदल रहे हैं, वो अपनी
गलत बातों से निकलकर अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, अपने बुरे स्वभाव से निकलकर अच्छे स्वभाव में बदलते चले जा रहे हैं प्रभु, उनकी लाइफ में एक बड़े बड़े चेंजेस परमेश्वर आप कर रहे हैं खुदावन, क्योंकि धन्यवादित हैं प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों को अपने अधिकार में चलना सिखाया परमेश्वर। और प्रभु वो उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए प्रभु अपनी हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू आशीषों का परमेश्वर है। और प्रभु तूने हम सबके जीवनों में आशीषें दी है पिता, वो अब्राहम की आशीषें प्रभु तूने हमारे जीवनों में दी है खुदा। धन्यवाद प्रभु कि हम सबके चारों ओर आप आग से शहर बनाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए प्रभु, जो वचन के द्वारा आपने हमारे आत्मिक भोजन को दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन में हम सब जीवित रहकर आपकी महिमा को करने पा रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन में जहां कहीं भी आपके लोग जाते हैं, उनका आना जाना आपकी सुरक्षा में चाहते हैं, हर एक काम में सफलता चाहते हैं। रुकावटें और बाधाओं को हम इसी वक्त दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन इनके काम सफल हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर प्रभु, इनके बच्चों को बेस्ट कॉलेज आप दें, बेस्ट स्टडी आप दें मेरे प्रभु, एक अच्छा जीवन, एक आज्ञाकारिता का जीवन, ओबीडियंस का जीवन आप दे मेरे खुदावन। और प्रभु जब इनके बच्चे परमेश्वर पिता आपकी शिक्षा में पाले जा रहे हैं, तो प्रभु तेरा वचन उनके लिए कहता है तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु इस प्रॉमिस के लिए, इस वायदे के लिए जो तूने हम सब के बच्चों के लिए किए हैं खुदा। और सच में तू प्रभु बच्चों को सिखाने वाला है प्रभु, और हर एक बच्चा प्रभु जो तेरी शिक्षा में पाला जा रहा है, जो तेरे नाम को जानता है प्रभु पिता, वो तेरे इस वचन की आशीष को अपने जीवन में देखने पाए पिता। धन्यवाद। आज जितने लोग कर्जे में है पिता, बहुत ज्यादा कर्ज तले दबे हैं प्रभु, बहुत से लोगों का पैसा उन्हें देना है परंतु कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, कोई भी ऐसी बरकत और आशीष उनके जीवन में नहीं है। परंतु पिता आज यीशु के नाम से हम उस कर्जे को, उन सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, उन फाइनेंशियल नीड्स को जो इनके हैं प्रभु, जो पूरी नहीं हो पा रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करते पिता। और कहते प्रभु आप जो स्वर्ग के परमेश्वर है खुदा, अपने महिमा में धन से इन भाई बहनों की हर एक घटी कमियों को पूरा करे पिता। यहोवा हमारा चरवा और हमें कोई भी घटी नहीं होगी, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु। तेरे लोग इस वचन के द्वारा प्रभु इस कर्जे के ऊपर प्रभुता करने पाए खुदा। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया प्यारे खुदावन, कि वो दुष्ट हारा हुआ है परमेश्वर, आपने उस दुष्ट को बांध दिया है परमेश्वर। और आज यदि आज जो जितने भी लोग प्रभु उनको लगता है प्रभु उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके फैमिलीज में, उनके और भी अन्य क्षेत्रों में दुष्ट कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए कि प्रभु तूने उस दुष्ट को बांध दिया है, उसे हरा दिया है, वो निकम्मा है और प्रभु वो हारा हुआ है परमेश्वर। उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियां भी प्रभु से निकम्मा और हारा हुआ देखें पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु हर प्रकार के जो उसके कार्य हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उसे बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इन भाई बहनों के जीवन में जो दुष्ट के कार्य हैं, इनके फैमिली में, इनके अन्य क्षेत्रों में, और जो कोई भी आज प्रभु उस दुष्ट के बंधन में, यीशु के नाम से उस दुष्ट को जो उनके जीवन में कार्य कर रहा है उसे हम बांधते हैं यीशु के नाम से और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लोग फ्री हो, आजाद हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और वो सत्य आप है। और प्रभु हमने आपको जाना है और आज आपके लोग जो आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं वो स्वतंत्र हैं हर प्रकार के अपराध से, हर प्रकार के दुष्ट से, हर प्रकार के उसके कार्यों से, हर प्रकार के गलत कामों से प्रभु तेरे लोग आजाद हैं प्रभु, क्योंकि तेरी शिक्षा को वो दिन रात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार में डिस्टर्बेंस, घरेलू जो मुद्दे हैं, यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं प्रभु। इनके बच्चों की जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, जॉब की जो समस्या है इसी वक्त वो दूर हो प्रभु। इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, जॉब के लिए प्रभु आप नए दरवाजों को खोले प्रभु, संतान की आशीष दे प्रभु, अच्छे घर की आशीष दे प्रभु। और जो कुछ ये मांग रहे हैं खुदा वो आपने दे दिया, क्योंकि आपका वचन ये बताता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रभु इस वचन पर ये आपके लोग विश्वास करने पाए। थैंक यू फादर। आज जितने लोग बीमार हैं, जिस भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं
परिवार में जो भी बीमार है या फिर किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस बीमारी को जिससे वो ग्रसित है उसे आज्ञा दे। यीशु मसीह धन्यवाद, जो अधिकार प्रभु तूने मुझे दिया है परमेश्वर पिता, जो अधिकार आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है, उसी अधिकार को इस्तेमाल करके हम हर एक वो बीमारी, हर एक उस दर्द को, हर एक उस इन्फेक्शन, हर एक उस एलर्जी को, हर प्रकार के गंभीर रोग को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से, इन भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद, हम आज्ञा देते बीमारी जाओ, इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इनके अंदरूनी अंग काम करें यीशु के नाम से प्रभु, इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स यीशु के नाम से काम करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते। आंखें देखने लगे, कान सुनने लगे, मुंह गूंगापन दूर होने पाए, हर प्रकार के अंदरूनी अंग जो काम नहीं कर रहे हैं हम आज्ञा देते हैं वो काम करने लगे। घुटने चंगे हो जाएं, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाएं, मांसपेशियां रिकवर हो जाएं, इसी वक्त यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद चंगाई के लिए प्रभु। आज की सुंदर दिन में परमेश्वर आपके लोगों को दुर्घटना से प्रभु हम चाहते हैं, आपका वचन कहता है आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के स्कैम से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से परमेश्वर इन्हें बचाएं। और प्रभु इनके हाथ के कार्यों को शुद्ध करें प्रभु, ताकि इनके हाथों से शुद्ध कार्य हो, अच्छे कार्य हो पिता, जो प्रभु बेईमानी के नहीं है पिता, जो प्रभु रिश्वत के नहीं है पिता परमेश्वर। ऐसे शुद्ध कार्य प्रभु हम सब के जीवन से आप करवाएं मेरे खुदा, और भले कामों को करने में हमेशा प्रभु तेरे लोग आगे रहे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो रहा है पिता, धन्यवाद करते कि बेस्ट लाइफ पार्टनर आपने दे दिया है। थैंक यू फादर, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को बेस्ट देते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिनका जन्मदिन है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु जी। इस पूरे साल में आप उन्हें संभाले, क्योंकि जैसे बीते साल आपने संभाला, इस साल में प्रभु और भी अधिकाई से प्रभु तुझ में बढ़े और आपने संभाले, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और उनके सपनों को पूरा करें। जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रभु सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, हर दिन में प्रभु वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, हर दिन में वचनों को शेयर कर रहे हैं, प्रभु आशीष दे, क्योंकि वो सेवकाई का हिस्सा बने हैं। प्रतिफल आप उन्हें दें, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को देखे, अपनी कमाई में बरकत को देखे, और एक अच्छी कटनी को वो एक सही समय पर काटे, और प्रभु बारंबार तेरी महिमा को करे पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जितने भी लोग एडिक्शन में हैं, यीशु के नाम से एडिक्शन, डिप्रेशन, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनको छोड़कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक ने जो विनती मांगी है पिता, आपने उनकी ओर कान लगाया है और उनकी सुनी है। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।